नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जातिगत जनगणना को लेकर पिछड़े व दलितों को गुमराह किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला, वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर भी जमकर बरसे। मंत्री अनिल राजभर ने दावा किया कि प्रयागराज में जिस प्रकार का दुस्साहस अपराधियों ने किया है वे 24 घंटे के अंदर जेल में होंगे। जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अनिल राजभर आज आजमगढ़ पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीएना नाम लिए सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को कहा कि जब वे बसपा का झंडा लेकर चलने का काम करते थे उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लखनऊ में चारबाग चौराहे पर महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा स्थापना करवाई थी। यही नहीं, जब से भाजपा बनी है तब से भाजपा कार्यालय में सुहेलदेव की प्रतिमा लगी है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति के लिए दोहरी और महाराजा सुहेलदेव के नाम को बेचने का काम नहीं बल्कि ओपी राजभर करते हैं और यह बात समाज पूरी तरह समझ गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वर्ष 2014 में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर ट्रेन चलाने, डाक टिकट जारी करने व उनके नाम पर संग्रहालय को संरक्षित करने का काम किया। यही नहीं, चित्तौरा के मैदान में महाराजा सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा करोड़ रुपए में बन रही है। अब ये बताएं उन्होंने क्या किया। सदन में भाजपा के पक्ष में बोलने पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि वह तो मजबूरी में बोल रहे हैं, कारण वह जानते हैं कि जनता मोदी व योगी जी के पक्ष में है, इसलिए उनकी राजनीति की दुकान कहीं बंद न हो जाए, इसलिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि वे सपा मुखिया अखिलेश यादव दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनसे राजनीति से लेना देना नहीं बल्कि दोनों केवल परिवार की बात करते हैं। ये लोग कभी परिवार से बाहर नहीं निकल पाए, ये लोग कभी समाज की बात नहीं करते। ये राजनीति की रोटी सेकने के लिए समाज और वह महाराजा सुहेलदेव का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 को देखते हुए केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल को फोकस है। पूर्वांचल में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की मजबूती प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आजमगढ़ के एक नौजवान जो निषाद समाज का था उसकी जान ले ली गई। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की घटना में कोई बचेगा नहीं। दावा किया कि उमेश पाल के हत्यारों को 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। आज आजमगढ़ की सम्मानित जनता ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान समारोह बुलाया है। उसी कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है। उसी कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए आए। ओम प्रकाश राजभर जी तो कहते हैं कि उन्होंने सम्मान जो दिलाया सुहेलदेव महाराज को उन्होंने ही दिलवाया। जब से नाम लेना शुरू किया पूरे देश में नाम गूंजने लगा। उनको पता नहीं है, जब वो बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर चलते थे उस जमाने में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाल बाग के चौराहे पर महाराजा सुहेलदेव का पहली बार उनकी मूर्ति को स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया था। और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से लेकर अब तक जो हमारा प्रदेश का मुख्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, उसके कार्यालय में सदैव से हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का तैल चित्र लगा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ओवैसी के साथ जाकर सलार मसूद के मजार पर चादर नहीं चढ़ाते, हम दोहरी बात नहीं करते। हम राजनीति के लिए महाराजा सुहेलदेव राजभर को बेचने का काम नहीं करते, ये काम वही करते हैं और समाज इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। हमारी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर डाक टिकट जारी किया, सरकारी दस्तावेजों में उनका नाम संरक्षित किया। आज गाजीपुर से लेकर पहली बार 14-15 में मोदी जी की सरकार ने उनके नाम से ट्रेन चलाने का काम किया जो गाजीपुर से चलकर दिल्ली जाने का काम करती है। अभी बहराइच जो महाराजा सुहेलदेव की धरती है, जिस चित्तौरा के मैदान में सैयद सलार मसूद के साथ उनका संग्राम हुआ था, राजभरों का युद्ध हुआ था, उस चित्तौरा के मैदान में उनका भव्य स्मारक बनाया जा रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपया लगाकर बनाया जा रहा है।
तो हम तो वो बता दीजिए क्या किया आज तक। लेकिन आप तो 24 में साथी लड़ने की बात हो रही है। अब ये हमें नहीं पता है। वो तो बार बार एकदम करीबी सदन में भी आपके समर्थन में बड़ा नारा बुलंद कर वो तो देखिए मजबूरी है, जनता को जानती है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी योगी जी के साथ है जनता। तो राजनीति की दुकान हमारी बंद न हो जाए तो हो सकता है प्रयास हो रहा हो। जिनके साथ थे उनको तो पार्टी के नाम ही भूल गए अखिलेश जी। अब ये भाई उन दोनों लोगों का मामला है, आना दोनों एक चट्टे बिट्टे के लोग हैं। ये सब इन लोगों को समाज से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ वहां भी सिर्फ परिवार की बात होती है, इनके यहाँ भी सिर्फ परिवार की बात होती है। तब भी ये परिवार के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते ना, नहीं पाए और ना ही कभी समाज की बात ये कर सकते हैं और ना ही कभी महाराजा सुहेलदेव राजभर की बात कर सकते हैं। ये अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए समाज का इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इस्तेमाल। आजमगढ़ पर विशेष फोकस है क्या 24 को देखते हैं? नहीं, पूरा पूर्वांचल फोकस है हम लोगों का। आप पूर्वांचल हमेशा से ताकत दिया है भारतीय जनता पार्टी को। पूरे पूर्वांचल में हम सब लोग, पूरे पूर्वांचल का जिम्मा आज संजय निषाद जी देखिए आ रहे हैं किस तरह से एक नौजवान की जान हत्यारों ने ले लिया, अपराधियों ने ले लिया आजमगढ़ के नौजवान का, हमारे निषाद समाज के संदीप निषाद का। तो जिस तरह से खुलेआम वहाँ बमबाजी हुई और राइफल से फायरिंग की गई, पिस्टल से फायरिंग की गई, कानून व्यवस्था कोई बचेगा नहीं। और मैं कह रहा हूं 24 घंटा के अंदर उमेश पाल का कोई हत्यारा नहीं बचेगा। सदन के जातिगत जनगणना की बात पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव केवल जनता को गुमराह करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना कराना किसी प्रदेश सरकार की बस की बात नहीं है। सांसद नहीं बोले, जब संसद चल रही थी तो फिर एक बार अखिलेश यादव नहीं बोले। उन्होंने कहा कि जो हमारे अधिकारी क्षेत्र में नहीं है उसे प्रदेश सदन से उठा रहे हैं। ये केवल सदन को टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। देश के इतिहास में कभी जातिगत जनगणना नहीं हुई। ये लोग केवल फर्जी आंकड़ा लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग 10 सालों में कांग्रेस को समर्थन देते रहे, लेकिन एक बार भी जातिगत जनगणना का नाम नहीं दिया। ये लोग दोहरे चरित्र के नेता हैं। उन्होंने कहा कि देश में पिछड़े दलितों अति पिछड़ों को पैदा होने वाले मोदी जी से बड़ा नेता अखिलेश यादव नहीं है। अगर जातिगत जनगणना करना जरूरी है तो मोदी जी खुद फैसला लेंगे। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2024 में इनका खाता भी नहीं खुले। अच्छा सर, जैसा कि वहाँ सदन में जातिगत जनगणना की बात अखिलेश जी बार बार कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरा ये मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से है कि जनगणना करा प्रदेश की कोई सरकार करा सकती है? जनगणना नहीं करा सकती है। ये भारत सरकार का विषय है। आपके सांसद हैं, आप भारत सरकार में बात करिए। आप पार्लियामेंट चली तो एक बार भी आपने नाम नहीं लिया, आपके सांसदों ने नाम नहीं लिया। तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, वो सवाल सदन में, उत्तर प्रदेश के सदन में क्यों उठा रहे हैं? क्यों सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं आप? एक पिछड़े समाज को गुमराह किया नहीं, एक बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। और दूसरा, आजाद हिंदुस्तान में कभी जातीय जनगणना हुई नहीं। अखिलेश यादव वो अधिकृत नहीं है, वो भी समाज को गुमराह कर रहे हैं। एक फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत करके समाज को बांटने का प्रयास करेंगे। वो अधिकृत नहीं है, किसी सरकारी दस्तावेज का वो हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार भारत सरकार के पास है। किसी भी प्रदेश सरकार को यह संविधान ने अधिकार नहीं दिया है। एक बार जाति जनगणना कराया, किसने कराया? अंग्रेजों ने कराया। क्यों कराया? भारत को बांटने के लिए, भारत के कोई समाज को बांटने के लिए। तो ये लोग अंग्रेजों के रास्ते पर चलना चाहते हैं। आजाद भारत में कभी हुआ हो? और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि 2004 से लेकर 2009 और 2009 से लेकर 2014 समाजवादी पार्टी के समर्थन से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। 2011 में देश की जनगणना कराई गई। उस समय जाति जनगणना क्यों नहीं करा लिया इन लोगों ने? अगर इन लोगों ने कांग्रेस से अगर कहा करने को, कांग्रेस ने नहीं सुना तो समर्थन क्यों नहीं वापस ले लिया? तो ये दोहरा चरित्र के लोग हैं, ये दोहरी बात करते हैं और देश के पिछड़ों, दलितों के सबसे बड़े हितैषी और नेता, पिछड़े समाज में, अति पिछड़े समाज में पैदा होने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी से बड़ा ये नेता नहीं है। अगर दलितों के हित के लिए, पिछड़ों के हित के लिए, कमजोरों के हित के लिए जाति जनगणना कराना अगर जरूरी होगा तो मोदी जी खुद फैसला लेंगे। इनके सुझाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। खाता खुलेगा इस बार कि नहीं होगा? कोई खाता होता नहीं खोले जा रहा। 80 में 80 भाजपा, 80 में 80 भाजपा।
ठीक। और जिस तरह से कि सदन में बाप तक बात पहुंच गई, योगी जी ने भी कहा, अखिलेश जी ने उसका काउंटर किया। भाई सही बात तो कही जा रही है। ये कौन है लोग जो सरेआम गोलियां चला रहे हैं, जो कानून को कब्जा करना चाहते हैं? ये कौन है लोग? ऐसे लोगों को जनता को कभी माफ नहीं करना चाहिए, जो माफियाओं को सदन में भेजने का काम करते हैं, जो संरक्षण देने का काम करते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।